आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं डीजल फ्यूल सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, डीजल फ्यूल की क्षमता किससे प्रदर्शित करते हैं? सीटेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीटेन नंबर से। सीटेन नंबर क्या होता है? सीटेन नंबर से डीजल की गुणवत्ता ज्ञात की जाती है। इसी रेटिंग के द्वारा कम रेटिंग वाले ईंधन के प्रयोग से इंजन में कठोर स्टार्टिंग, इग्निशन में समय लगना, शक्ति की हानि होना। भारतीय वाहनों में उच्च गति के लिए सीटेन नंबर 48 है। दूसरा है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ऑक्टेन नंबर एक ऐसा माप होता है जिसके द्वारा पेट्रोल ईंधन के जलने के गुण को ज्ञात किया जाता है। यह इंजन में नॉकिंग दोष को कम करता है और नॉकिंग दोष को कम करने के लिए पेट्रोल में रासायनिक पदार्थ मिलाया भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार है उसकी मात्रा, सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सीटेन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाहनों में उच्च गति के लिए अल्पतम निर्धारित सीटेन नंबर संख्या कितनी होती है? अभी बताया मैंने, 48, 58, 68, 93। तो इसका सही आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा डैश तक के ऑक्टेन नंबर वाला रेगुलेटर ग्रेड का पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है? 90 से 100 तक, 93 से 94 तक, 101 से 102 तक, 45 से 103 तक। तो उसका सही आंसर है 93 से 94। अगर आपको 95 आया तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप बिंदु जिस पर डीजल ईंधन धुंधला दिखाई देने लगता है कहलाता है? वाष्प बिंदु, क्लाउड बिंदु, एरोमेट्रिक बिंदु, नॉक रेटिंग बिंदु। तो उसका सही आंसर है क्लाउड बिंदु। क्लाउड बिंदु क्या होता है? क्लाउड बिंदु ईंधन के अधिलक्षण का एक ऐसा बिंदु होता है जिससे डीजल ईंधन धुंधला दिखाई देने लगता है, जिससे इंजन के ईंधन का प्रभाव रुक जाता है। इससे न्यूनतम क्लाउड बिंदु वाले ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा हुआ तो डीजल ईंधन धुंधला दिखाई देने लगता है, इसलिए न्यूनतम क्लाउड बिंदु वाले ईंधन का प्रयोग ही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, वाष्प बिंदु क्या होता है? वाष्पशीलता गैसोलीन के वाष्पित होने की क्षमता होती है जिससे वाष्प दहन के लिए पर्याप्त रूप में वायु के साथ मिलकर वाष्पीकृत ईंधन को आसानी से जला सकता है। और ये एरोमेट्रिक बिंदु क्या होता है? तो इसमें उच्च नॉक रेटिंग वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, तब भी ये रबड़ पर क्षार करते रहते हैं। इनका हिमांक भी उच्च होता है। इंजन के निश्चित सीमा से अधिक इनका अनुपात नहीं बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजनों में प्रत्यक्ष फ्यूल इंजेक्शन किया जाता है उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, निम्न दाब पर, सॉरी 2 बार आ गया, उच्च दाब पर। तो उसका सही आंसर है उच्च दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध डीजल तकनीक प्रदान करती है कम उत्सर्जन के साथ पूर्ण दहन, कम शोर स्तर, शक्ति स्तर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल टैंक में सेडिमेंट चैम्बर बना होता है टैंक की साइड में, टैंक के ऊपर, टैंक के निचले स्तर पर। तो इसका सही आंसर है निचले तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल फिल्टर बना होता है कागज का, नमदा का, महीन तार की जाली का, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा नमदा का। चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर साफ करने के लिए हवा का दबाव देते समय इनकी गंदगी अंदर की तरफ न जाए इसके लिए प्रयोग करते हैं प्लग, जाली, सक्शन वाल्व या रोलर।
तो इसका सही आंसर है प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर सेपरेटर का मुख्य कार्य है डीजल को गर्म करना, डीजल से पानी अलग करना, डीजल को एटमाइज करना, डीजल को विस्फोटक बनाना। तो इसका सही आंसर है डीजल से पानी अलग करना। वाटर सेपरेटर होता क्या है? वाटर सेपरेटर को डीजल टैंक व फ्यूल पंप के मध्य लगाया जाता है। वाहन या गाड़ियों में डीजल शीघ्रता से पानी द्वारा दूषित हो जाता है क्योंकि डीजल पानी को पेट्रोल की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। डीजल इंजन में वाटर सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। जो डीजल गाड़ियां होती है उनमें ही वाटर सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। इसे फ्यूल फिल्टर के निकट लगाया जाता है। जो हमारा फ्यूल फिल्टर होता है उसके निकट लगाया जाता है। यह फिल्टर पेपर एलिमेंट का भी बना होता है और इसके नीचे एक पारदर्शी बाउल बना होता है जिसमें ड्रेन प्लग भी लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड पंप द्वारा ईंधन की सप्लाई न होने की प्रक्रिया कहलाती है प्राइमिंग, आइडलिंग, ओवरफ्लो। तो इसका सही आंसर है आइडलिंग। फीड पंप क्या होता है और ये कहाँ लगाया जाता है? फ्यूल फीड पंप FIP पंप के ऊपर लगाया जाता है। इसको क्रैंकशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। यह फ्यूल टैंक से ईंधन को अवशोषित करके फिल्टर को सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीड पंप सामान्यतः लगाए जाते हैं, अभी बताया मैंने, FIP पंप में, फ्यूल इंजेक्शन पंप में, फ्यूल फिल्टर में, फ्यूल टैंक में, सिलेंडर हेड में। तो इसका सही आंसर है फ्यूल इंजेक्शन पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड प्राइमिंग पंप का कार्य है हवा को ब्लीड करना, डीजल सप्लाई को रोकना, डीजल को जलाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हवा को ब्लीड करने का काम करता है हैंड प्राइमिंग पंप। हैंड प्राइमिंग पंप कहाँ लगाया जाता है? फीड पंप के अंदर सक्शन वाल्व के ऊपर हैंड प्राइम पंप को लगाया जाता है। कई बार हम बोलते हैं कि डीजल में जो पाइप लाइन होती है उसमें हवा चली गई है, तो क्या करते हैं कि जो हैंड प्राइमिंग पंप है उसके साथ में स्क्रू लगे होते हैं और स्क्रू को खोल दिया जाता है। हैंड प्राइमिंग पंप को एक दो बार मारने पर जो एयर होती है उसको ब्लीड कर दिया जाता है और जो स्क्रू होते हैं उनको खोलकर हवा को निकाल दिया जाता है। ब्लीड तब तक करते रहना चाहिए जब तक जो हवा के बुलबुले हैं वो आना बंद ना हो जाए। एक कंटिन्यू तेल को प्रभावित करता है तब तक हैंड प्राइमिंग पंप मारते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड प्राइमिंग पंप में कौन सा अवयव लगाया जाता है? वेन टाइप, डायफ्राम टाइप, प्लंजर टाइप, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है प्लंजर टाइप। प्लंजर टाइप पंप में एक स्प्रिंग लगा होता है। जो स्प्रिंग होता है प्लंजर को टैपिट के साथ मिलाए रखता है। इस पंप में इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं। जब प्लंजर नीचे आता है तो ऊपर की जगह खाली होने के कारण वैक्यूम पैदा हो जाता है जिससे डीजल ऑयल पाइप द्वारा टैंक से खींचकर यह इसे चैम्बर में आ जाता है। जो कैम है वो ऊपर उठते ही टैपिट प्लंजर को दबा देती है जिससे चैम्बर में आया हुआ डीजल ऑयल प्रेशर के कारण इनलेट वाल्व बंद कर देता है और आउटलेट खोल देता है। इस प्रकार आउटलेट पोर्ट द्वारा जो डीजल ऑयल है इंजेक्शन पंप को सप्लाई होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में अधिकतम व न्यूनतम चाल नियमित रखने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? गवर्नर, नोजिल, प्लंजर, वाल्व। तो इसका सही आंसर है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गवर्नर के बारे में जान लेते हैं। गवर्नर क्या होता है? सभी प्रकार के डीजल इंजनों में गवर्नर लगाए जाते हैं ताकि अगर इंजन के ऊपर भार नहीं है तो इंजन तेज स्पीड न पकड़ ले, क्योंकि इंजन की स्पीड फ्यूल की मात्रा पर इंजेक्ट करने पर निर्भर करती है।
साथ ही यह इंजन की काफी मात्रा में डीजल सप्लाई करे जब इंजन के ऊपर भार हो ताकि स्पीड कम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर में कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं? इंजेक्टर प्रेशर परीक्षण, जेट परीक्षण, तो ए बी दोनों, तो उसका सही आंसर है ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर का मुख्य भाग है लॉकनट, नोजिल, फ्यूल इनलेट, ये सभी, तो उसका सही आंसर है ये सभी। इंजेक्टर क्या होता है? डीजल इंजन 4 स्ट्रोक में कंप्रेसर स्ट्रोक के समाप्त होते ही इंजेक्टर द्वारा डीजल स्प्रे करते हैं। उस समय हवा का तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे गैसें फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर द्वारा कितने दाब से डीजल स्प्रे होता है? 1500 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 1000 से 1200 पाउंड प्रति वर्ग इंच, 500 से 1000 पाउंड प्रति वर्ग इंच, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है 1500 से 2000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्टर का कार्य है डीजल सप्लाई को रोकना, डीजल स्प्रे करना, डिलीवरी वाल्व को खोलना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है डीजल स्प्रे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के नोजिल को दर्शाया गया है? तो ये बताना है किस प्रकार का नोजिल है। सिंगल छिद्र, लॉन्ग स्टेम, पिंटॉक्स, पिंटल, तो इसका सही आंसर है लॉन्ग स्टेम। इंजेक्टर नोजल कितने प्रकार की होती है? इंजेक्टर नोजल कम से कम 6 प्रकार की होती है। सिंगल छिद्र टाइप नोजल, मल्टी छिद्र टाइप, लॉन्ग स्टेम टाइप, पिंटल टाइप और डिले टाइप, पिंटॉक्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार के नोजल का प्रयोग किया जा रहा है? सिंगल छिद्र टाइप नोजल, डिले टाइप नोजल, पिंटल टाइप नोजल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है डिले टाइप नोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के नोजल ऑक्सिलरी स्प्रे छिद्र करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर पंप, इनलाइन पंप, फीड पंप, तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर पंप। डिस्ट्रीब्यूटर पंप में हाई प्रेशर पंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लो प्लग किस पदार्थ का बना होता है? फाइबर, माइका, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका सही आंसर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ग्लो प्लग क्या होता है? ग्लो प्लग का प्रयोग अप्रत्यक्ष इंजेक्शन प्रणाली में किया जाता है। ये प्लग कंबशन चैम्बर में इंजेक्टर के पास लगाए जाते हैं। यह बैटरी द्वारा करंट प्राप्त करते हैं। इंजन को स्टार्ट करने से पूर्व इंजन ठंडा रहता है, इसलिए दहन कक्ष का तापक्रम बढ़ाने के लिए हीटर प्लग स्विच को ऑन कर देता है। इंजन स्टार्ट करते समय इस प्लग को ऑफ कर देते हैं। जब कंबशन का तापमान बढ़ता है तो डीजल स्प्रे होते ही जल जाता है। डीजल इंजन की गाड़ियों अधिक देर तक घुमाकर गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लो प्लग कहाँ फिट किए जाते हैं? गवर्नर में, दहन कक्ष में, ईंधन इंजेक्शन पंप में, स्पिंडल के साथ, तो इसका सही आंसर है दहन कक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में डीजल किसके द्वारा प्रज्वलित होता है? ग्लो प्लग के द्वारा, स्पार्क प्लग के द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा, टेम्परेचर या कंप्रेसर के द्वारा, तो इसका सही आंसर है टेम्परेचर या कंप्रेसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ग्लो प्लग, वाल्व, स्विर्ल, चैम्बर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ग्लो प्लग। ये दिया है ग्लो प्लग, चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग ग्रेविटी फीड डीजल प्रणाली का नहीं है? गवर्नर, कॉक वाल्व, इंजेक्टर पंप, फ्यूल फिल्टर, तो इसका सही आंसर है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्ट्रीब्यूटर टाइप FIP को कहा जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप को कहा जाता है। इनलाइन पंप, रोटरी पंप, लो प्रेशर पंप, सर्वो पंप। तो इसका सही आंसर है लो प्रेशर पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटर पंप में कितने पंप तत्व होते हैं? 3, 4, 1, 2। तो इसका सही आंसर है 1। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप के अंदर एक ही पंपिंग एलिमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल ट्रांसफर पंप का प्रयोग कब किया जाता है? जब टैंक पंप से ऊंचा हो, टैंक पंप से दूर हो, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जब टैंक पंप से दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पाउंड डीजल को जलाने हेतु कितने पाउंड वायु की आवश्यकता होती है? 2 पाउंड, 14 पाउंड, 10 पाउंड, 20 पाउंड। तो इसका सही आंसर है 14 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी वाल्व खुलता है स्प्रिंग द्वारा, डीजल के दबाव से कंट्रोल रॉड के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डीजल के दबाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRDI सिस्टम में हाई डीजल पंप निम्न में किसको चलाता है? कैम शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील, टाइमिंग गियर। तो इसका सही आंसर है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का भाग है ECU, सेंसर, एक्चुएटर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इकाई में माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट और कन्वर्टर समाहित रहते हैं। और सेंसर का प्रयोग वाहनों की परिचालन स्थिति और परिवर्तन को नापने के लिए किया जाता है। एक्चुएटर का उपयोग इलेक्ट्रिकल संकेत को यांत्रिक क्रिया में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में X से इंगित भाग का नाम बताइए। इंजेक्टर, वाल्व, पिस्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कुप्रभाव डीजल ईंधन प्रणाली में के अवयवों पर पड़ता है? ग्रीस, मिट्टी का तेल, धूल कण, स्नेहक। तो इसका सही आंसर है धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल की अनियमित सप्लाई का कारण हो सकता है एयर लॉक, गंदा फिल्टर, टैप पेट्रोल घिसा होना, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी। डीजल, जिन वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है वो रिफाइनरी द्वारा साफ किया होता है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण भी होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 85% होती और हाइड्रोजन की मात्रा 15% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन प्रेशर अधिक होने का कारण हो सकता है नोजिल वाल्व जाम होना, स्प्रिंग टूटी होना, एयर लॉक, नोजिल वाल्व कटा होना। तो इसका सही आंसर है नोजिल वाल्व का जाम होना। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिया गया है ये ITI CTI मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसको सर्च करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।